ਬਣਿਆ ਗੁਰਬਚਨ ਜਦੋਂ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦਾ, ਖੂਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਦਇਆਲੂ ਬਾਬਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਦਇਆਲੂ ਬਾਬਾ, ਬੜਾ ਦਇਆਵਾਨ ਸੀ। ਜੋ ਜੋ ਜਿਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀਓ ਦਾਨ ਸੀ। ਜਾਨ ਮੰਗੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਨ ਮੰਗੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਦੇਰ ਦਾ, ਰੱਖ ਕੇ ਹੈ ਨਾਮ ਆਇਆ सुदीक्षा हरदेव दा। नमस्कार, धन निरंकार जी। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज जी के विचारों की स्वाति बूंदें लाई हूँ। आइए सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि उन विचारों पर अमल भी कर सकें। बच्चे समाज की नींव हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का खास ध्यान रखें। उन्हें सादा व मेहनती जीवन जीने की प्रेरणा दें। सादगी और मेहनत आदमी को गुणवान, चरित्रवान और सेहतमंद बनाती है। ब्रह्मज्ञानी निराकार दातार की रज़ा में रहते हैं, प्रभु इच्छा को शुभ मानते और हर हाल में खुशी महसूस करते हैं। जिस घर में कलेश रहे, झगड़ा रहे, जहाँ बच्चे माँ बाप की, पत्नी पति की इज्जत ना करे, या जहाँ माँ बाप बच्चों का, पति पत्नी का ख्याल ना रखें, उस घर को मर्यादित नहीं कहा जा सकता। संत महात्मा भिख मंगे नहीं होते, समाज पर बोझ नहीं होते, ये तो रहबर होते हैं, दुनिया को सही रास्ता बताने वाले होते हैं। गुरु प्रसन्न होता है जब उसके अनुयायी प्रेम भाव से रहते हुए एक दूसरे के सहायक सिद्ध होते हैं। मैं शादियों में दहेज के नाम पर होने वाली सौदेबाजी को बंद करना चाहता हूँ। लड़कियों को जो कुछ देना है खुशी खुशी उसका हिस्सा समझकर दिया जाए, परंतु उसकी नुमाइश बिल्कुल ना की जाए। शादी करते समय लड़के लड़की की सेहत, उम्र, शिक्षा, स्वभाव, आमदनी आदि देखें, परंतु यह देखने की ज़रूरत नहीं कि उनका गोत्र और बिरादरी कौन सी है। किसी भी प्रबंधक, प्रचारक या प्रमुख महापुरुष को यह ख्याल न आए कि हम कहीं के गवर्नर लग गए हैं। ये रूहानी बातें हैं। गुरमत के हिसाब से हमारा कोई दर्जा ऊपर या नीचे नहीं है। सभी धर्म ग्रंथों में एक ही सच्चाई का जिक्र है। सब में निरंकार दातार के ज्ञान की चर्चा की गई है। इसलिए सबको एक समान ही आदर सत्कार देना है। नम्रता से ही संसार को जीता जा सकता है, अहंकार से नहीं। कहीं गंदगी पड़ी है तो उसे फैलाने से दुर्गंध ही फैलेगी। इसी तरह किसी के अवगुणों का ढिंढोरा पीटने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जो अर्पण भाव से काम करता है वह बंधन में नहीं आता। घी संभालने के लिए डिब्बे की संभाल की जाती है। इसी तरह गुरु का आदर मान गुरु के वचन, गुरु के ज्ञान के कारण होता है। हमें गुरु के शरीर से नहीं, ज्ञान से जुड़ना है। कई लोग अपनी चतुराई या इल्म के द्वारा गुरु को प्रभावित करना चाहते हैं, परंतु गुरु सब कुछ जान जाता है। जो ये समझते हैं कि गुरु की चापलूसी करने से बड़े बन जाएंगे, वे भूल करते हैं। जो शांत स्वभाव से, खामोशी से गुरु की सेवा करता है, उस पर गुरु सहज भाव से रीझ जाता है। रूहानियत भी एक साइंस है। इसके राज समझने के लिए इसके जानकार संत महापुरुष की जरूरत होती है। यह जो अंग संग दातार है, ये कभी भी भक्तों को नीचा नहीं होने देता। कभी भी भक्त की
हानि नहीं होने देता। भक्ति और गुरमत से ही रब्बी गुणों का विकास होता है, अनुशासन आता है, अमन एकता की भावना जागती है। इसके साथ ही हृदय की विशालता के कारण सब तरह की तंगदिली दूर होती है। जब इंसान सतगुरु का ध्यान करता है तो खुद ब खुद सुमेल होने लगता है और दूसरी ओर ध्यान नहीं जाता। अवगुणों को देखने वाली खोटी बुद्धि का अंत हो जाता है और गुणों को देखने वाली गुरु के ज्ञान वाली बुद्धि मिल जाती है। जो गुरु के वचन को मानता है, परमात्मा को अंग संग देखता है, वह कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। हमने भी कभी किसी का बुरा नहीं करना, किसी पर कीचड़ नहीं उछालना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी को नीचा दिखाने वाला काम नहीं करना। हमने हमेशा मानव मात्र का भला करना है, क्योंकि हमारा मिशन इन्हीं इंसानी गुणों पर टिका है। हमने सही मायनों में इंसानों वाला काम करना है और सत्य की आवाज़ को दुनिया के कोने कोने में देना है। सारा संसार ही अपना परिवार है। हमें इस पवित्र भावना को आगे बढ़ाना है। साध संगत हमारे स्वभावों को बदलती है, बुरी आदतों को बदलती है। साध संगत करने से हम पर सच की रंगत चढ़ती है। धन निरंकार जी।